लड़की ने अपनी ब्रा की स्ट्रैप खोली, उसे कैमरे पर रख दिया ताकि कोई देख ना सके। फिर उसने कार्यस्थल को उलट दिया, खोखले टेबल लेग को खोला, मुड़कर 2 अलग अलग तरल पदार्थों को कूड़ेदान में डाल दिया। कंधे पर घूमने वाली कुर्सी से खोखले जॉइंट को हटाकर 2 तरल पदार्थों के मिश्रण को सैनिटरी नैपकिन के साथ डाल दिया। फिर इसे खोखले टेबल के पैर में डालें, अंत में इसे फायर एक्सटिंग्विशर के नोजल पर फिट करें। एक घातक हथियार तैयार है। केट कोने में छिपकर इंतजार कर रही है, दरवाजा खुलने के पल। दरवाजे के बाहर हैक ने मौके का फायदा उठाकर तेजी से पलटी मारी और कूदकर सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीन ली और जल्दी से भाग निकला। उसने सर्विलांस कैमरे को नष्ट कर दिया और अपने शरीर को छिपा लिया। खिड़की तोड़कर उस कंपनी से भाग गया जहां वह काम करता था। व्यस्त सड़कों पर आकर केट ने एक टैक्सी रोकी। कार में बैठते ही उसने अपने पति को फोन किया। फोन पर संदेश सुनने के बाद केट ने तत्परता से फोन का सिम कार्ड निकाला और तोड़ दिया ताकि उसका पीछा न किया जा सके। वो चुपचाप घर वापस आई और फर्श पर पड़ी चीजों से अनुमान लगाया कि उसके पति के साथ कुछ गलत हो चुका है। केट ने देरी नहीं की, उसने अपना हथियार और अजीब चीजें जारी केट जाने की तैयारी कर रही और उदासी महसूस कर रही। एक पल की भी देरी किए बिना अपने कुत्ते को बुलाया और एक कमरे में तेजी से पहुंचकर बत्ती जलाई और एक जहरीली मकड़ी को पकड़कर उसे संभाल लिया। पीछा करने वाले अब दरवाजे पर हैं। दरवाजे का ताला तोड़ दिया, दरवाजे को एक लात से खोला और फिर कमरे में एक स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। जब यह समूह एक साथ टकराता है, उसने देखा कि लक्ष्य पहले ही गायब हो गया था। ये काला भाई समझ गया था कि खुली खिड़की देखकर कुछ हुआ है। इस समय केट वास्तव में इमारत के किनारे पर थी। जब काला भाई ने खिड़की तोड़ी और बाहर देखा तो केट ठीक उस समय पर्दे के पीछे छिप गई थी। खुद को अनदेखा पाकर केट ने दीवार के साथ चलना जारी रखा। उसका शरीर दीवार के साथ सटा हुआ था, उसके हाथ किनारे पकड़े हुए थे और नीचे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरना निश्चित रूप से कुछ संरक्षण देता है। कठिनाई से कुछ दूरी तक चलकर केट अपने पुराने दोस्त के घर पहुंची, जहां एक छोटी लड़की की मदद से उसने सुरक्षित रूप से कपड़े बदले और उसे घर ले गई। एक छोटी लड़की को कुत्ता सौंपने के बाद वह एक बार फिर भागने की राह पर निकल पड़ा। केट ने सजावट और रूपांतरण से गुजरकर चेहरा बदलकर स्टेशन की ओर ध्यान से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सहकर्मी माइक ने उसे देख लिया और पहचान लिया। केट को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। केट ने अपनी गति बढ़ा दी। पीछे से पीछा करने वाले भी छाया की तरह हेड स्टेशन में दौड़ता है और वहां एक बड़ा चक्कर लगाने के बाद दूसरे द्वार से बाहर आता है। जब वह सामने आई तो कार से आया काला भाई ने उसे लॉक कर लिया। केट को मजबूर होकर सड़क की ओर भागना पड़ा। काला भाई की गाड़ी का काफिला आगे नहीं बढ़ सका, सिर्फ पैदल ही पीछा करना पड़ा। इसी समय माइक भी स्टेशन से निकला और केट का पता लगाया। केट तेजी से भागी और बचने के लिए जगह खोजी। उसके रास्ते में रुकावट बने वाहन दिखाई दिए। केट चारों ओर घिरा हुआ देखकर बचने का कोई रास्ता नहीं था। हैरी ने उस पर अपनी बंदूक तान दी। ऐसे में केट के पास केवल एक ही विकल्प था, एक कार पर झुककर हाथ ऊपर करके आत्मसमर्पण कर। लेकिन आप सोचते हैं कि इससे सब खत्म हो जाएगा, बहुत भूले हैं आप। उसी समय एक ट्रक नीचे से पुल पर आ गया। केट ने मौके को पहचान लिया। अभी शुरू हुआ, ज्यादा समय नहीं लगा। आगे रोड ब्लॉक दिखाई दिया। हेक उठा और पास के ऑनल टैंकर पर पीट गया। हेक का पीछा करते हुए वह ऑनल टैंकर के ऊपरी हिस्से पर आ गया। हेते पर बंदूक तान दी गई। उस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हेते को फिर से जोखिम उठाना पड़ा। कम आगने पर पिकअप के जुए में वो मुश्किल से गाड़ी की छत पर चढ़ गया, जबकि एक मौके की तलाश में। तभी पिकअप ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की छत पर किसी को होने का एहसास किया। एक तेज ब्रेक के साथ केट सीधे नीचे गिर गया। सौभाग्य से वो सामने वाली गाड़ी पर गिरा और पलटा नहीं, उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। जब काले भाई ने फिर से कार चलाई, समुद्र ने सिर्फ भीड़ के हमले का पालन किया। हैक अभी भी लगातार पीछा करते हुए सड़क के किनारे से एक मोटरसाइकिल तक पहुंच गया। केट ने आशा देखी, उल्टे हाथ से रेसर को उछाल दिया और फिर मोटरसाइकिल पर तेजी से भाग गई। यह देखकर फ्लाई भाई ने ड्राइवर को रोड के किनारे हरे मैदान में गाड़ी चलाने को कहा। हेक्टर ने अपनी कार को घुमाया और अंदर चला गया। वाहन भी बेतरतीब तरीके से चल रहे थे। गर्दन टूट गई और अंत में क्योंकि गाड़ियां बहुत थी, ब्लैकी की कार ब्लॉक हो गई और वह देखते रहे जैसे केट तेजी से दूर चली गई। केट ने आखिर क्या गलती की थी जिससे उसके पूर्व सहकर्मी उसका लगातार पीछा करते हैं? वजह सुनने में थोड़ी हास्यास्पद लगती है, सिर्फ इसलिए कि एक बूढ़े ने कहा कि केट एक रूसी जासूस है और उसे रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ करना है। ब्लैक के रूप में, FBI के प्रमुख के रूप में वह जानते हैं कि यह मामला बड़ा या छोटा हो सकता है। और वास्तव में रूसी राष्ट्रपति अभी न्यूयॉर्क में है, जहां केट एक शीर्ष एजेंट है। अगर वह वाकई उस बूढ़े आदमी के कहने के मुताबिक एक जासूस है तो मामला सच में गंभीर हो गया है। इस बीच केट पहले ही लक्ष्य स्थान पर पहुंच चुकी है। लड़की एक अखबार सबवे में फेंकती है और जल्द ही अखबार से कुछ निकलता है। भीड़ के व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए लड़की ने कार ट्रेन के जोड़ पर सुरक्षा रस्सी हटाएं, फिर सही समय पर कूदें। उठने के बाद मैप निकालकर अपनी सीट चेक करें। तो तुम अभी भी केट हो। चर्च के अंदर रहने वाले रूसी राष्ट्रपति केट ने भूमिगत मार्ग से तेजी से लक्ष्य स्थल पर पहुंच गए। 2 पेट्रोलिंग सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोका। हैते ने तेजी से गति की और एक को मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर पंच और किक के साथ 3 राउंड के भीतर दोनों मजबूत मर्दों को गिरा दिया और फिर तेजी से लक्ष्य स्थान की ओर बढ़ते समय मुख्यालय ने देखा कि 2 सुरक्षा गार्ड नहीं कर सके। एहसास हुआ कि कुछ गलत है और तुरंत लोगों को वहां भेजा। केटे दरवाजे के पीछे छिपी थी। एक आईने का उपयोग करके देखा कि एक सुरक्षा गार्ड उसके पास आ रहा था, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाजा बंद किया और हल्की आवाज की। उसने सच में उसे चकमा दिया। केट ने आकर उसे पकड़ा और एक के बाद एक मारा और मोड़ा। बिजली की गति से शीर्ष सैनिक ने व्यक्ति को नीचे गिरा। संगीत नियंत्रक के पास आए, कुछ शॉट्स फायर किए और उपकरण बदल दिए, जिससे विशाल ध्वनि पूरे में फैल गई। जब सभी आवाजें ढकी जा चुकी थीं, केट ने छत पर विशेष विस्फोटक उपकरण निकाला और अपने हाथ में कंट्रोलर दबाकर मोड़
केट ने अपना हाथ उठाया और पत्थर के ढेर में लक्ष्य को एक गोली से विदा किया। ये सब करने के बाद केट वहां से नहीं गया, बल्कि आने वाली सुरक्षा की प्रतीक्षा करते हुए अपने हाथ उठाए खड़ा रहा ताकि वे उसे पकड़ सकें। केट को जबरदस्ती पुलिस कार में डाला गया और ले जाया गया। देर की पुलिस सायरन की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। यह सब कुछ केट की योजना का हिस्सा था, क्योंकि बच निकलने की योजना को पूरा करने के लिए बाहर लाना ही एकमात्र रास्ता था। केट ने अचानक हमला कर दिया और एक के बाद एक मुक्के मारी। रॉबर्ट ने गन से ड्राइवर को गोली मारी और फिर आसपास के पुलिसों पर निशाना साधा। केट की चुस्ती फुर्ती अद्भुत थी। उसने हर 2 में से 2 पुलिस वालों को गाड़ी से नीचे फेंक दिया और बिजली बढ़ाकर मांसपेशियों को तीव्र स्टिमुलेशन देकर उन्हें अनायास ही जोर से पैर मारने पर मजबूर किया। सीधे आगे की ओर एक वाहन में टक्कर मारकर एक उथल पुथल, आगे का वाहन फट गया और पीछा करने वालों ने पीछा किया। हिते हुआशांग ने बढ़ी हुई बैटरी क्षमता के साथ पीछे की कार को टक्कर मारी, जिससे पीछे की कार के खतरों को हल किया गया। केट ने जल्दी से चारों ओर देखा। कुछ पुलिस वाले उसकी ओर आ रहे थे। इस तरह जारी रखने पर निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। केट ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया। भ्रम का फायदा उठाते हुए केट गाड़ी से उतरी, अपने हाथों की बंधनी हटाई और फिर शांत भाव से घटनास्थल से भाग निकली। उसके बाद केटे एक जगह पहुंची जहां लाओ पाई, जिसने केटे को जासूस के रूप में पहचाना था, बी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर कसकर गले लगे। पता चला कि केट वास्तव में एक रूसी जासूस थी। वह बचपन से ही चुनी गई थी और कई बच्चों की तरह एक बंद इमारत में रखी। उन्हें प्रशिक्षित करता है, उन्हें प्रेरित करता है। न केवल उन्हें प्रेरित किया जाता है, बल्कि उन्हें भी उन्हें एक विशेषज्ञ योद्धा बनने के लिए और उनमें आज्ञाकारिता की भावना को भरने के लिए, जिससे वे पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हों। फिर उन्हें विभिन्न पहचानों में व्यवस्थित करेंगे ताकि वे शत्रु राष्ट्र के हर कोने में छिप सकें। जब तक उसे एक कार्य सौंपा जाता है, केट इनमें से एक सर्वश्रेष्ठ था। लाओबाई ने उसकी खास तौर पर प्रशंसा की। इस बार केट ने कार्य बेहतरीन तरीके से पूरा किया, जिससे लाओबाई की प्रशंसा भी कम नहीं। हालांकि आगे और काम है, लेकिन इस समय केट शादीशुदा है। उसका पति काम पूरा करने में केट की सबसे बड़ी मदद होगा। लाओबाई उसे एक गुप्त अड्डे पर ले गया और अपने आदमियों से एक ढक्कन खुलवाया। हैटे का पति नीचे बंधा हुआ था और लाओबाई ने उसके सामने ही इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया। लाओबाई के आदमी हथियारों से लैस थे और केटे को पता था कि यह एक परीक्षण था कि क्या वह परिवार के कारण विश्वासघात करेगी। जैसे ही ओल्ड फाइट ने स्विच दबाया, पानी बहना शुरू हो गया और जल्द ही वह आदमी डूबने वाला था। हेट ने आंसू भरी आंखों से देखा। उसका दिल पीड़ा से भर गया, लेकिन फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसके चारों ओर कई बंदूकें उसे निशाना बना। आखिरकार हाइट जंग ने पत्थर सबसे प्यार का पति अपनी आंखों के सामने डूब गया। जब ओल्ड फाइट ने केट को इस तरह से देखा तो वह अंत में आराम से बैठ गया, सारी योजनाएं सामने रख दी और अपनी भविष्य की उपलब्धियों की कल्पना करने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने केट को छू लिया है। उसे कभी भी केट के पति से परेशानी नहीं करनी चाहिए थी। जब टॉम नहीं देख रहा था, केट ने हमला किया। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट के लिए डोनेट करना न भूलें। कोई भाव नहीं, लगता है सब कुछ मुझसे असंबंधित है। हालांकि टॉम ने केट की वफादारी की ट्रेनिंग दी थी। केट और उसके पति के बीच का प्यार कोई भी नहीं समझ सकता था। केट ने उन लोगों को निष्ठुरता से काट डाला जिनसे उसका कोई संबंध नहीं था। अंत में अपने प्रेमी केट को पानी में आखिरी नजर डालते हुए वह बिना पलटे ही चली गई। उसका अगला मिशन उसका इंतजार कर रहा था। विमान पर केट ने जो मिशन मिला था, उसका जवाब इस चेहरे पर निशान वाला यह आदमी उसके बचपन का भी साथी है। अब उन्हें एक साथ एक मिशन पूरा करना है, अमेरिकी हवा पर हमला करना। केट ने भेष बदलकर लोगों के साथ मिलकर घुसपैठ की, रूसी राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि दोनों देशों के नेता यहाँ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। इस व्यक्ति ने अपने साथी को धक्का देकर गिरा दिया, एक कर्मचारी को पकड़ लिया और लोहे की बंदूक छीन ली। फिर चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। मौके पर भारी अफरा तफरी थी। राष्ट्रपति को लिफ्ट में ले जाया गया ताकि वे सुरक्षा किले में छुप सकें। केट ने अपने चेहरे से नकाब फाड़ दिया और तेजी से लिफ्ट की ओर भागी। एक पहरेदार को मुक्का मारकर गिरा दिया और लिफ्ट के बाहरी दरवाजे को दोनों हाथों से खोल दिया। बिना हिचकिचाहट केट ने कूद गई और लिफ्ट के शाफ्ट में उभारों के सहारे एक हाथ से नीचे की ओर गई। लिफ्ट नीचे पहुंच गई। सुरक्षा ने इंश्योरेंस खोला। एक पंक्ति में लोग किले में प्रवेश करते हैं, लोहे के दरवाजे बंद करते हैं, इसी क्षण हाइट पहुंचता है।